आ गया है और मेरा रिजल्ट सक्सेसफुल रहा है जस्ट बिकॉज़ ऑफ मैथ्स और एग्रीगेट मेरा एग्री पूछा है तो उसमें एग्री किया और थोड़ा सा हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस जस्ट लाइक यू नो कि सी फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया है और मेरा रिजल्ट अनसक्सेसफुल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मैथ्स और एग्रीगेट का इशू था। मेरे मैथ्स में 56 मार्क्स हैं और एग्रीगेट मेरा 190 या 180 पहुँचा है एग्रीगेट मेरा, या 180 मेरा एग्रीगेट पहुँचा है। तो 20 मार्क्स मेरे एग्रीगेट के और थोड़ा सा मेरा मैथ्स के 26 मार्क्स है, जैसे मैंने बताया। तो मैथ्स और एग्रीगेट की वजह से मेरा नहीं हुआ है। सो गाइज़, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हो आगे के लिए। वैसे मैंने जो सोचा है, मैंने यही सोचा है कि मेरी प्रैक्टिस में कमी थी मैथ्स में, कॉन्सेप्ट मेरे सारे क्लियर्स हैं। तो जैसे मैं एक नॉन मैथ स्टूडेंट हूँ, उसके साथ मेरे कॉन्सेप्ट मैंने पहले से ही क्लियर किए थे, मैंने कॉन्सेप्ट पहले से ही फोकस किया था। बट मेरे क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस नहीं थे और कॉन्सेप्ट तो फॉर्मूलेज मुझे याद नहीं थे ना, तो उस वजह से मेरा थोड़ा इशू हुआ है। सो आई विल मेनली फोकस ऑन लर्निंग फॉर्मूलेज और प्रैक्टिस वगैरह। तो मैंने ना उसके मतलब जैसे मेरी वो हुआ था, फाउंडेशन हो गया था, फाउंडेशन का एग्ज़ाम, मुझे पता था कि मेरा मैथ्स की वजह से नहीं होगा, तो मैंने पढ़ाई पहले से शुरू कर दी थी। तो जैसे मैंने पढ़ाई पहले से शुरू कर दी थी, तो मैंने जैसे पढ़ाई पहले से शुरू कर दी थी, तो मैंने ना अपना ऑलमोस्ट 70-80% रिजल्ट आने तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। सो अब मेरा मैथ्स में बस 2-3 चैप्टर रह रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शंस वाला और इक्वेशन वाला, और मेरा मैथ्स का सारा कंप्लीट हो गया। स्टैटिकल थ्योरी जो है वो रह रही है, और अकाउंट में मेरा कंपनी रह रहा है, लॉ में मेरा ऑलमोस्ट सब डन है रिवीजन करके, और इकोनॉमिक्स में मेरे 5 चैप्टर रह रहे हैं, लास्ट वाला नेशनल इनकम से लेके इंडियन इकोनॉमिक्स तक। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। गाइस, आप लोग मुझे सजेशन देना कि मैं कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, कौन सी मतलब PYQ करूँ या किसी चैनल से करूँ या कहाँ से करूँ, आप लोग मुझे सजेशन देना। फिर मैं एक ब्लॉग उसके लिए शॉर्ट कर दूँगी। और जो मेरी डे सीरीज़ चल रही थी, जो मैंने डे सीरीज़ शुरू की थी पढ़ाई के लिए अपनी स्टडीज़ में कंटिन्यूस बिल्डअप करने के लिए, वो थोड़ी सी बैकग्राउंड हो गई थी, जस्ट बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि मैं रिवीजन वगैरह कर रही हूँ, फॉर्मूलेज वगैरह मैंने लर्न नहीं किए थे इतने, उस वजह से मेरा मेनली अनसक्सेसफुल रिजल्ट आया, वरना मेरा सक्सेसफुल हो जाता। सो उस चीज़ को मैं ध्यान रखते हुए अब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एक बार मतलब जो टॉपिक्स रहेंगे उन्हें कंप्लीट करूँगी मैं, और मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगी। और मैंने अपडेट भी दे दिया आप लोगों को 10 डे मतलब सीरीज़ का, जो सीरीज़ चल रही थी उसमें मैं अब्बू से कंटिन्यू करूँगी। कल से आपको रेगुलर ब्लॉग मिलेंगे, तो मैं कल से कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड wanted to part of this challenge, so guys please subscribe my channel, press the bell icon और सजेशन ज़रूर कमेंट कर देना मुझे कि मुझे क्या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। थैंक यू गाइस। दिस